Hello and welcome back once again to Language Space. My name is Imran and we are back with another video of our journey towards learning English. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने में हमें कौन सी हर्डल्स पेश आ सकती हैं। What problems do we face when we try to speak English fluently? और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि उनकी रेमेडीज क्या है। लैंग्वेज स्पेस के इस प्लेटफॉर्म पे हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ के साथ फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए हम कैसे आपको तैयार करेंगे। So without wasting any more time, let's go ahead and start the video. The first problem that prevents or that stops us from speaking English fluently is the lack of vocabulary. It means कि हमारा ग्रामर तो सही है, हमें ग्रामर के बारे में, इंग्लिश के ग्रामर के बारे में नॉलेज अच्छी खासी है, लेकिन जब भी हम बोलने की कोशिश करते हैं हमें वर्ड्स नहीं मिलते, ढंग से वर्ड्स नहीं मिलते किसी भी चीज को बोलने के लिए, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम स्विच करते हैं फ्रॉम इंग्लिश टू आवर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, बिकॉज हम सब के लिए इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, इट इज आवर सेकेंड लैंग्वेज। सो ये जरूरी नहीं है कि हमें हर एक वर्ड की इंफॉर्मेशन पहले से ही हो। हमें हो सकता है कुछ एक चीजों के लिए ये नहीं पता है कि इसके लिए कौन सा प्रॉपर वर्ड इंग्लिश में यूज होता है। जैसे खेलने के लिए प्ले यूज होता है, दौड़ने के लिए रन यूज होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम बोल रहे होते हैं, हमें कोई ऐसी चीज बोलनी होती है जिसका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं पता होता है। सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, वी स्विच फ्रॉम इंग्लिश टू आवर नेटिव लैंग्वेज। साथ के साथ ही हम फंबल करना शुरू कर देते हैं। अब फंबल क्या होता है, जब हम बोल रहे होते हैं हम रुक जाते हैं बोलते बोलते, हम फॉगॉन्स यूज करते हैं, ऐसे करके रुक 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 के बोलना शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पे लैंग्वेज स्पेस के इस प्लेटफॉर्म पे हम एक वोकैबुलरी सीरीज चलाएंगे जहाँ पे हम वर्ड और उसके मीनिंग्स आपको बताते जाएंगे जो हमें डे टू डे लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में यूज होंगे और हमारी पर्सनल लाइफ में यूज होंगे, सो दैट व्हेनेवर वी वांट टू स्पीक इंग्लिश वी नेवर रन आउट ऑफ वर्ड्स। The second and one of the biggest problems of all these that we face is thinking in native language. हम सब की आदत है, इनफैक्ट सभी हम लोगों में से अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं, सो आई थिंक ऑलमोस्ट 90 to 95% मोर देन दैट ऑफ द पीपल दे थिंक इन द नेटिव लैंग्वेज। जब भी हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, हम जो भी बोलना चाहते हैं पहले हम वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं। ठीक है, चाहे हमारी कोई भी नेटिव लैंग्वेज हो, हिंदी हो, कश्मीरी हो, डोगरी हो, पहाड़ी हो, जो भी नेटिव लैंग्वेज है हमारी, हम पहले उस लैंग्वेज में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोल देते हैं। ये सबसे बड़ा एक इशू है आई थिंक, जो हमें फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने से रोक लेता है। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं पहले हमारा दिमाग उसको नेटिव लैंग्वेज में सोचता है, फिर उसको धीरे धीरे करके ट्रांसलेट करता है, और जो भी ट्रांसलेशन होती जाती है वो हम बोलते जाते हैं। समटाइम्स our mind takes time to translate the things, to find the right word, to find the suitable sentence, और जिसकी वजह से हम रुक के बोलते हैं, हम फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं, जिसकी वजह से फिर से हम फंबल करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमें इंग्लिश की फ्लुएंसी सही नहीं मिल पाती हमारी स्पीच में। तो इसका क्योर क्या है, कैसे हम इसको
सही कर सकते हैं, कैसे इस चीज से हम बच सकते हैं। सो द ओनली वे टू डू दैट इज टू थिंक इन इंग्लिश। जब भी हम सोचें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलते टाइम हम बैठे हुए हैं कोई चीज सोच रहे हैं, तो हम वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ना सोचें, छोड़ दें यहाँ पे अपनी नेटिव लैंग्वेज को उस टाइम के लिए और सिर्फ इंग्लिश में ही सोचें। अब आप कहोगे कि हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज फॉर ऑल दिस टाइम, जितने भी टाइम के लिए हम बड़े हुए हैं, हम तो हमेशा अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही सोचते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अचानक से अब दूसरी लैंग्वेज पे स्विच कर जाएं? ऑल्दो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इट इज अ बिट डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टास्क। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, कर सकते हैं। प्रैक्टिस इज व्हाट इज नीडेड हियर। आपने प्रैक्टिस करनी है। आप बैठे हो, सोच रहे हो, या आपको कुछ सोच नहीं है, आप टाइम है आपके पास, आप बैठे हुए हो, सोच लो कोई चीज किसी टॉपिक के बारे में और उसको इंग्लिश में खुद के साथ डिस्कस करो विदाउट अटरिंग अ वर्ड। जस्ट थिंक ऑफ दैट टॉपिक, उस टॉपिक पे बात करो, खुद से बात करो, लेकिन अपनी नेटिव लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में। जब आप ऐसा करोगे, पहले दिन 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे ऐसे आप बढ़ाते जाओगे, फिर धीरे 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 करके आपकी आदत बन जाएगी कि आप इंग्लिश में ही सोचोगे। यहां पे हम आपकी हेल्प शायद ना कर पाए, बिकॉज हियर यू आर ऑन टू योर ओन। आपने ये चीज खुद से करनी है। वी कैन ट्रेन यू हाउ टू डू इट, बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आपने खुद करना है। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, चाहे वो करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक हो, चाहे वो हिस्ट्री का कोई टॉपिक हो, आपके सब्जेक्ट में से कोई टॉपिक हो, आप उसको सोचिए, उसके बारे में 5 मिनट 10 मिनट सोचिए, उसके बाद उस टॉपिक को लिख लीजिए। ठीक है, एक बार लिखने के बाद फिर से सोचिए, फिर से लिखिए, फिर से सोचिए, फिर से लिखिए। 4-5 बार जब आप ऐसा करेंगे, यू विल फाइंड दैट यू विल हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। के अलावा आप जो अपनी डेली रूटीन्स हैं आपकी, जैसे आप सुबह उठते हो, फिर ब्रश करते हो, फिर ब्रेकफास्ट करते हो, फिर ऑफिस चले जाते हो या स्कूल चले जाते हो, स्कूल में क्या करते हो, शाम को आप बैठिए, ये चीजें सोचिए कि मैंने आज दिन में क्या किया। मैं सुबह पहले उठा, फिर मैंने ये किया। बट डोंट थिंक इन योर नेटिव लैंग्वेज, थिंक ऑफ दीज थिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में इसको सोचोगे, ऐसा करोगे, आपकी फ्लुएंसी आप देखोगे डे टू डे improve होती जाएगी। Third hurdle that we face while we try to speak English fluently is the fear of making mistakes. ये एक सबसे छोटी चीज है, इन सब प्रॉब्लम्स में से सबसे छोटी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है, fear of making mistake। जब भी हम इंग्लिश में बोलते हैं, हमारे अंदर एक डर होता है, एक फियर होता है। और ये फियर क्या होता है, ये डर क्या होता है कि अगर हमने इंग्लिश बोल दी और कहीं ग्रामेटिकली ये इंग्लिश इनकरेक्ट हुई, कहीं जो मैंने वर्ड यूज किया ये गलत है, ये सही नहीं है, सो इन दैट केस पीपल विल स्टार्ट जजिंग मी। लोग मुझे जज करेंगे, लोगों को ये लगेगा कि इसको तो इंग्लिश आती नहीं है फिर भी बोल रहा है, ये तो गंवार आदमी है। हम सबके अंदर ये डर बसा हुआ होता है, लेकिन ये सबसे छोटा इशू है इन सब प्रॉब्लम्स में से, और इसको सही करना बहुत ही इजी है। यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर से आपने क्या करना है, इन केस यू आर स्केयर्ड टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन, यूज अ मिरर। स्पीक इंग्लिश टू योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। एक मिरर के आगे बोलना शुरू कर दीजिए।
आप खुद अपने आप को तो जज नहीं करोगे ना, लोग शायद जज कर लें, आपको ये डर है लोग जज करेंगे, लेकिन आप खुद को तो जज नहीं करोगे ना। तो मिरर के आगे बोल लीजिए। साथ के साथ आप क्या करेंगे, एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, एक आर्टिकल ले लीजिए, वो पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, ऊंची ऊंची आवाज में आप वो आर्टिकल पढ़ लीजिए। इसकी वजह से जो आपके अंदर ये डर बना हुआ है मिस्टेक्स का, ये धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज स्पेस के इस प्लेटफॉर्म पे हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे, एक ऐसा वर्कशॉप डिजाइन